निश्तर अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड के फीमेल रूम में एक खातून जान की बाजी हारी, जिस पर उनके लवाहिकीन ने शोर मचाया और डॉक्टर्स पर ये इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारी वजह से जो हमारी मरीज़ा है वो जान की बाजी हार गई क्योंकि तुमने तवज्जो नहीं दी। इस सख्त अल्फाज के तबादले के दौरान डॉक्टर कासिम जलाल जो कि हाउस ऑफिसर थे उस वक्त वहाँ पर एमरजेंसी वार्ड फीमेल रूम के, उन्होंने मरीज़ा के मरने वाली मरीज़ा के जो लवाहिकीन हैं उनको एक इशारा किया और उस उंगली के इशारे से उन्होंने जो है वो ऐसा कोहराम बर्पा किया कि हर तरफ सोशल मीडिया पर इस उंगली की धूम जो है वो मच गई। जनाब, इसके बाद उन्हें मुअत्तल कर दिया गया और मुअत्तल करने के बाद निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से उनसे वजाहत तलब की गई कि आपने ये इशारा किस सोच के तहत किया। उन्होंने अपना पूरा तहरीरी बयान जो है वो उसमें जमा करवा दिया है कि क्या वजूहात थी इस इशारे के करने के पीछे, और इस इशारे की वो तो कहते हैं जी बिल्कुल कोई ऐसी गलत इसका कोई मतलब निकलता ही नहीं है। गूगल से जो मतलब निकलते हैं वो मतलब ही मैंने आपके सामने रख दिए हैं और मेरा तो कोई कसूर है ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कसूर कोई नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे कोई सजा दी जाए, लिहाजा मुझे बहाल किया जाए। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि मेरे सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो जब भी इस सूरत हाल ख़राब हुई और मरीज़ा जो है वो इस दुनिया से कूच कर गई तो इस शोर शराबे की वजह से और उस लड़ाई झगड़े के डर की वजह से वहाँ पर मौजूद जो डॉक्टर्स थे वो सीनियर डॉक्टर्स भी वहाँ से फरार हो गए, निकल गए, अपनी जान बचाकर निकलने की उन्होंने वहाँ से। और वहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी थी उसका भी बुरी तरह से लैप्स था कि वहाँ पर सिक्योरिटी वालों ने जो है वो नहीं रोका उन लवाहिकीन को, उनके कैमरों के इस्तेमाल से नहीं रोका, उनको सख्त अल्फाज के तबादले से नहीं रोका। लिहाजा जनाब डॉक्टर कासिम जलाल साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी ये तमाम मेरा कसूर तो है ही नहीं, ये कसूर तो सिक्योरिटी का है और उन दो भागने वाले डॉक्टर्स का है जो कि उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे, डॉक्टर माजिद और डॉक्टर सलीम। तो उनको चाहिए था कि वो वहाँ पर रुकते और वो सीनियर होने के नाते वहाँ पर उनको डील करते, लेकिन वो वहाँ से निकल गए, जिस वजह से मैं जूनियर था जी और मुझे जो है इन लवाहिकीन का सामना करने में दिक्कत पेश आ रही थी। लिहाजा मैंने बजाय मैं लड़ाई झगड़ा करता, बजाय मैं उनसे एक बहस करता, तो मेरे लिए ये आसान था कि मैंने इनको खूबसूरत इशारा करके और जो है अपने इंतहाई तालीम याफ्ता और महज़ब होने का जो सबूत है वो इस मुआशरे को भी दे दिया साथ कि हम इंतहाई तालीम याफ्ता हैं, हम वी आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी और हमें जो है हम तो जनाब बिल्कुल बड़े अच्छे लोग हैं। सो जनाब आपने मसीहा नहीं मौत का एक सौदागर होने का काम किया है मिस्टर कासिम जलाल। मैं आपके साथ नाम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा। इन्होंने इन नाम नहाद मसीहा ने अपनी जो एप्लीकेशन दी है वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को और इंक्वायरी बोर्ड को जो अपना बयान दिया है उसमें इन्होंने कहा है जी कि मैंने दो अफराद जिसमें से एक पेस्टिसाइड की मेडिसिन पीने के बाद खुदकुशी की अटेम्प्ट करके आए वो थे और एक फिनाइल पी कर खातून आई थी, तो इन दोनों की ज़िंदगी बचाने के लिए मैंने उसी ड्यूटी के दौरान जो है वो उनको अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, मैंने अपनी ड्यूटी की, मैंने दोनों के बेटे जो हैं वो वाश किए, लेकिन इस दौरान जो है वो एक खातून अपनी जान की बाजी हार गई और उस जान की बाजी हारने वाली खातून ने उनके जो लवाहिकीन थे उन्होंने मेरे बाजू से पकड़ा और मुझे धमकियाँ दी और धक्के दिए और इस दौरान फिर जो है वो गुस्से में मैंने एक इशारा किया और वो लिखते हैं कि जी मेरा जो इशारा है उस इशारे का मकसद हरगिज़ भी जो है बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसके जी उन्होंने चार मतलब उन्होंने ना गूगल से निकाल के जो है दिए हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। एक उन्होंने कहा जी ये इट्स डिसप्लेयर, नाखुशगवारी का जनाब ये साइन है, ये साइन नाखुशगवारी का। एक जी कि ये इंसल्ट का साइन है कि इंसल्ट किसी की जाती है। नंबर 3 एग्रेसिवनेस यानी कि गुस्से का इजहार है और डेफियंस यानी बगावत का इशारा है। ये चारों इशारे जो मीनिंग्स आपने गूगल से निकाल के दिए हैं ये आपके हिसाब से हैं। यहाँ पर मौजूद बच्चा ये जानता और समझता है डॉक्टर साहब कि ये इशारा जो है ये किस मकसद के लिए है और आपने मरने वालों को, मरने वाली खातून की फैमिली को ये जो इशारा किया है ये आपके इंतहाई गैर महज़ब और मैं कहूँगा कि जंगली होने का आपके सबूत है। आप बिल्कुल भी महज़ब कहलाने के लायक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जिस टाइम किसी फैमिली की, किसी की माँ दुनिया से जाती है तो उस वक्त आपने उनकी गाली भी बर्दाश्त करनी है। यू आर द डॉक्टर, इफ़ यू आर द डॉक्टर,
آپ کو وہ گالی بھی برداشت کرنی ہے، آپ کو ان کا غصہ بھی برداشت کرنا ہے، آپ ان کو پیار دینا ہے، اور اگر وہ ساری نوبت شاید وہ آتی ہی نہ، اگر آپ نے مکمل توجہ سے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ کیا روٹین چل رہی ہے، مطلب کہ جس طریقے سے آپ لوگ چیک کرتے ہیں اور جس طریقے سے سرکاری ہسپتالوں میں جس طریقے سے ڈیوٹی دی جاتی ہے، یہ آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ بہت کم میں کہتا ہوں کہ سرکاری ہسپتالوں میں بہت ہی کم وہ میں کہتا ہوں اچھے لوگ موجود ہیں کہ جو لوگ واقعی عبادت سمجھ کر، مسیحا بن کر لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ورنہ اکثریت جس طرح کرتی ہے وہ آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، اور اسی آپ کے رویے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس قدر زیادہ نالاں ہیں اور اس قدر زیادہ غصے کا اظہار انہوں نے کیا۔ اگر آپ واقعی ایک مسیحا ہوتے تو آپ ہرگز بھی ان کی دل آزاری کا باعث نہیں بنتے، آپ گالی اور ان کے غصے کو بھی برداشت کرتے اور پیار سے ان کو اس بات پر قائل کرتے۔ اگر آپ نے ان کی ماں کا علاج ہی اچھے طریقے سے کیا ہوتا نا، کبھی بھی وہ بلا وجہ آپ کے اوپر غصہ نہیں کرتے۔ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کچھ زیادتی کی ہوگی، لیکن بہرحال آپ کا یہ اشارہ جو ہے وہ آپ کی تربیت کا بڑا بھرپور عکاسی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت کس انداز میں ہوئی ہے۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ نشتر یونیورسٹی، میڈیکل یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے وہ ان ڈاکٹر صاحب کو ضرور سزا دے گی، تاکہ آئندہ جو باقی ڈاکٹرز ہیں وہ اس طرح کی کبھی بھی حرکت کا سوچیں بھی نہیں۔ تو جن کی والدہ اس دنیا سے گئی ہیں، یقیناً ان کا ایک بڑا نقصان ہوا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہوتا کبھی بھی آپ یہ حرکت نہیں فرماتے۔ بہرحال اگر آپ نے ابھی تک ملتان ایکسپریس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جڑ جائیے ہمارے ساتھ، تاکہ ہم انہی خبروں اور تجزیوں کو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے رہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔